हिमाचल प्रदेश के समर स्कूलों का बदला समय। अब सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक लगेंगी क्लासें। मणिमहेश यात्रा पर अब लगेगा एंट्री और सैनिटेशन शुल्क। दुकानदारों को भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से मिली राहत, हुई झमाझम बारिश। लड़की के अपहरण मामले में माजरा में विरोध प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। हिमाचल में अब सड़क हादसों में घायल लोगों का 1.5 लाख रुपए तक का हो सकेगा मुफ्त इलाज। शिमला आए पंजाब के राज्यपाल व उनकी पत्नी की बिगड़ी तबीयत। डिफाल्टर उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड का फाइनल नोटिस, कटेगा कनेक्शन। बालिका आश्रम मशोबरा में चंबा की युवती ने उठाया खौफनाक कदम, फंदे से लटका मिला शव। पीर निगाह में माथा टेकने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो पलटा, चालक की मौत, 30 घायल। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि और चल रही भीषण गर्मी के मद्देनजर राज्य शिक्षा अधिकारियों ने स्कूलों को समय में संशोधन करने का निर्देश दिया है। यह कदम छात्रों और शिक्षकों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए उठाया गया है। इस गर्मी ने कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन जिले के बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्र और सिरमौर जिले के पांवटा साहिब और नाहन क्षेत्रों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। प्राथमिक और उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार इन क्षेत्रों में तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जो 45 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जिससे छात्रों को काफ़ी असुविधा हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि जहां भी आवश्यक हो, प्रभावित जिलों में स्कूल अपने संचालन के समय को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर सकते हैं। इस दौरान मॉर्निंग असेंबली कट शॉर्ट होगी, छात्रों को 2 एक्स्ट्रा वाटर ब्रेक दी जाएंगी और लंच ब्रेक में बच्चे प्लेग्राउंड में नहीं खेलेंगे। यह निर्देश छात्रों और शिक्षक कर्मचारियों दोनों पर लागू होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल 15 से 31 अगस्त तक चलने वाली पवित्र मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब अपनी आस्था के साथ साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देना होगा। पहली बार मणिमहेश जाने वाले हर श्रद्धालु से 100 रुपये का एंट्री कम सैनिटेशन शुल्क लिया जाएगा। यह फैसला मणिमहेश की इको डेवलपमेंट कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यात्रा मार्ग को स्वच्छ रखना और पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। यह 100 रुपये की राशि सीधे तौर पर यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने और पर्यावरण को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए खर्च की जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के कारण होने वाली गंदगी और प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित किया जा सके। इस बैठक में सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि यात्रा मार्ग पर दुकान या ढाबा लगाने वाले व्यापारियों के लिए भी नए नियम बनाए गए हैं। अब हर छोटे बड़े दुकानदार या ढाबा संचालक को भी अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा समिति ने यह भी तय किया है कि यदि कोई दुकानदार या ढाबा संचालक अपने आसपास गंदगी फैलाता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने आखिरकार करवट ले ली है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार दोपहर को राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाएं चलने लगीं। राजधानी शिमला की बात करें तो दोपहर करीब 2 बजे के बाद यहां बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की बूंदों ने शहर को भिगो दिया और लोगों को लंबे समय से चली आ रही गर्मी से सुकून मिला। शिमला में पिछले कई दिनों से गर्मी का प्रकोप जारी था, लेकिन आज की बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है।
वहीं ऊना जिले के कई क्षेत्रों में दोपहर को हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। यह बूंदाबांदी भले ही हल्की रही हो, लेकिन इसने प्रचंड गर्मी और धूल से काफी राहत पहुंचाई है। बिलासपुर जिला के घुमारवीं क्षेत्र और जिला सोलन में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। अन्य कई क्षेत्रों में भी दिन भर बादल छाए रहे, जिससे मौसम में ठंडक बनी रही। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने लोगों को काफी आरामदायक महसूस कराया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में ऐसा ही परिवर्तनशील मौसम बना रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भी बारिश और ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे गर्मी से और राहत मिलेगी। जिला सिरमौर के माजरा क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण मामले में परिजनों समेत स्थानीय लोगों एवं हिंदू संगठनों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। यहां नेशनल हाईवे पाउंटा साहिब काला अम्ब पर माजरा में प्रदर्शनकारियों ने यातायात पूरी तरह से ठप कर दिया। आरोप है कि गांव किरतपुर में एक गैर हिंदू युवक ने लड़की का अपहरण किया है, जिसके चलते क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। मौके पर पहुंचे एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा एवं डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर द्वारा शाम तक लड़की को ढूंढने का आश्वासन देते हुए लोगों को शांत किया गया और हाईवे यातायात के लिए बहाल करवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते एक सप्ताह से उनकी लड़की लापता है। पुलिस प्रशासन को लिखित तौर पर शिकायत देने के बाद भी आज तक लड़की नहीं मिल पाई है। पुलिस कभी चंडीगढ़ तो कभी पंजाब में लड़की के होने की बात कहती है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये जो लड़की है परदूनी की रहने वाली थी, जो लव जिहाद के चक्कर में फंस गई। हमारी जो लड़की है उनको पता नहीं है कि आगे जाके उनके साथ क्या से क्या हो सकता है, और हमें यही है कि जो लड़की है वो हमें वापस मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो हम अपने हिसाब से कार्रवाई आगे करेंगे। और अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है, तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हम शाम तक आप लोगों को जो भी अपडेट है वो देंगे। अभी तक लड़की को कुछ नहीं पता। वो कभी बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ है, कभी बोल रहे हैं पंजाब है, वो हमारे से आगे चल रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो मुजरिम है वो पुलिस से आगे कैसे चल सकता है? पुलिस को इसका मतलब सारा कुछ पता ही है कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं, या बताना नहीं चाहते वो पुलिस की। हिमाचल में अब सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों का अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार होगा। निःशुल्क उपचार की यह सुविधा प्रदेश भर में सरकारी अस्पतालों के अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिकृत स्वास्थ्य संस्थानों में मिलेगी। इससे सड़क हादसों में घायल मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ साथ तुरंत उपचार उपलब्ध हो सकेगा। घायलों का उपचार अस्पताल में दाखिल होने के बाद 7 दिन तक होगा। इसके लिए हिमाचल में राज्य स्तरीय कोष का गठन होगा। घायलों के इलाज का खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी। केंद्र के निर्देशों के बाद हिमाचल में इस योजना को लागू कर दिया गया है। परिवहन निदेशक डीसी नेगी ने हिमाचल के सभी विभागों और अस्पतालों को भी इस संबंध में पत्र लिखा है। राज्य भर में इस योजना को लागू करने के लिए मुख्य सचिव नोडल अधिकारी होंगे। जिला में उपायुक्त संबंधित अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे मामलों की निगरानी करेंगे। रोड सेफ्टी के तहत यह व्यवस्था की गई है। अभी हिमाचल प्रदेश में कोई भी वाहन दुर्घटना होने पर लोगों को स्वयं खर्चा करना होता है। इस योजना के तहत काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। शिमला दौरे पर आए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और उनकी धर्मपत्नी अनीता कटारिया की गुरुवार देर शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई। दोनों को सांस लेने में तकलीफ और असहज महसूस होने पर रात करीब 9 बजे आईजीएमसी शिमला लाया गया, जहां उनका चेकअप किया गया। अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट विभाग की टीम ने दोनों का इको टेस्ट, ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य जांचें की। आईजीएमसी में डॉक्टरों की विशेष टीम उनके स्वास्थ्य की पूरी देखभाल में जुटी रही। आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि राज्यपाल और उनकी धर्मपत्नी की सभी जरूरी जांचें की गई हैं और रिपोर्ट सामान्य पाई गई है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों छराबड़ा लौट गए। उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। बिजली बोर्ड चंबा 1 के तहत बिजली बिल जमा न करवाने पर 311 डिफाल्टर उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड ने अंतिम नोटिस जारी किया है। अगर 15 दिनों के भीतर बिल जमा नहीं करवाया गया तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस बारे में बिजली बोर्ड ने संबंधित क्षेत्र के फील्ड स्टाफ को आदेश जारी कर दिए हैं। इन डिफाल्टर उपभोक्ताओं ने बिजली बोर्ड के करीब 80 लाख रुपए लंबे समय से जमा नहीं करवाए हैं। बता दें कि इससे पूर्व भी बिजली बोर्ड की तरफ से
डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर बिल का भुगतान करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके चलते अब बिजली बोर्ड ने अंतिम नोटिस जारी किए हैं। बिजली बोर्ड के मुताबिक अगर एक बार बिजली काट दी जाए तो दोबारा स्थायी रूप से सुचारू करने के लिए बिजली बिल की देय राशि के साथ साथ 250 रुपये की कनेक्शन लगवाने की फीस जमा करवानी होगी। ऊना जिला में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाह में माथा टेकने जा रहे श्रद्धालुओं का टेम्पो अचानक पलट गया, जिसमें चालक की मौत हो गई और करीब 30 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं। गुरुवार देर शाम हुए इस हादसे में घायलों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनमें से 3 बच्चों को अधिक चोटें लगी हैं, जिनका सीटी स्कैन करवाया जा रहा है। हादसा उस समय हुआ जब अमृतसर के मजीठा के श्रद्धालुओं का जत्था टेम्पो में सवार होकर पीर निगाह जा रहा था कि बसौली में एक कार ने टेम्पो को कट मारा और चालक ने टेम्पो से नियंत्रण खो दिया, जिससे वह सड़क पर पलट गया। इस हादसे में टेम्पो में सवार सभी श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिन्हें एक निजी बस के जरिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से 2 श्रद्धालुओं को गंभीर हालत के चलते पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मशोबरा पुलिस चौकी के अंतर्गत एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां चंबा जिले की एक 19 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। यह युवती मशोबरा स्थित बालिका आश्रम में रह रही थी। प्रारंभिक सूचना के अनुसार युवती का शव आश्रम की सीढ़ियों के पास फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने एफएसएल टीम को भी बुलाया, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी शिमला के अनुसार मामले को अत्यंत संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आश्रम के कर्मचारियों और अन्य निवासियों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके। इस दुखद घटना ने बालिका आश्रम में रहने वाली अन्य युवतियों और कर्मचारियों को सदमे में डाल दिया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।